प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में हो रही आरएसएस की अहम बैठक, मोहन भगवंत सिंह 6 संयुक्त स्तर कार्यवाह मौजूद। बंगाल एसटीएफ ने मुर्शिदाबाद पिता पुत्र की हत्या मामले के प्रमुख आरोपी को किया गिरफ्तार। मैं पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाता हूं कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। पहलगाम हमले में मारे गए परिवारों को अपना 4 महीने का वेतन देंगे झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद अब तक कुल 9 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए इस हमले से मन में गहरी पीड़ा है। पीएम ने कहा कि हमारे देश के लोगों में जो आक्रोश है वो पूरी दुनिया में भी है। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबसे कड़ी निंदा की है। पूरे विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमले के पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा कि लोग पुलवामा हमले 26/11 के हमले में पीड़ित परिवार को भूल जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि शुभम को भुलाया जाए और इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। सरकार से सिर्फ यही डिमांड है, क्योंकि लोग ना पुलवामा अटैक भी हुआ, 26/11 हुआ, लोग विक्टिम की फैमिली को भूल जाते हैं। लोग जाके पूछते नहीं है कि उनकी फैमिली क्या झेल रही है, क्या हो रहा है उनके साथ, वो सब भूल जाते हैं। और शुभम हमारी फैमिली नहीं चाहती और मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता होगा कि शुभम को कोई भूले। इसलिए मैं सरकार से सिर्फ ये विनती करती हूँ कि शुभम को शहीद का दर्जा दे दें, उसको याद रखें, उसकी वजह से हम शायद जो भी वो हमें देंगे हम उसकी वजह से जी पाएंगे। उसको शहीद का दर्जा मिलेगा तो ये फैमिली सर उठा के कह पाएगी कि हम हिंदू बोल के गए हैं तो हमें उसका सरकार ने शहीद बोल के दर्जा दिया है। सबसे पहले वो घुसे ही वहीं से थे और पीछे से आए थे। सबसे पहली गोली उन्होंने शुभम को ही मारी थी, पूछ के मारी थी। हिंदू मुसलमान हो, कलमा पढ़ो। नहीं, हमें नहीं आता, हम हैं हिंदू, हमने बोला हम हिंदू हैं, मार दिया। और वो लोग लेकिन जिस तरह से शुभम ने वहां पर उनसे बात की थी तो कुछ लोगों की जान भी बच गई। मैं तो जितना मैंने देखा है, मैं यही देख रही हूँ कि वो जितने लोग, मैं सबके सामने क्या बोलूं, घर वालों के सामने, लेकिन जितने लोग मरे हैं वहां पे, उसमें से मात्र शुभम ऐसे हैं जिनका कुछ बचा नहीं था, क्योंकि उसको सोच समझ के बिल्कुल समझ के पास आके उसको मारी थी, क्योंकि वो पहला अटैक था। बाकी लोग तो उसके बाद अलर्ट हुए, भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, तब इन्होंने उन्हें मारा है। वो पूरे बचे हैं, उसका पूरा शरीर है उनके पास। हमारे घर वालों को शुभम को देखने का मौका नहीं मिला कि वो उस आखिरी में उसकी शक्ल, उसकी स्माइल देख पाए, उसका चेहरा छू पाए। सर उस दिन तो मुझे नहीं लगता हमारे घर वालों की, आपको लग रहा होगा स्थिति ऐसी थी कि हम कुछ बोल पाएंगे। हम आप ही लोगों से बोल रहे हैं, आप ही हमारी बात वहां पहुंचाएंगे, आप ही हमारी मदद करेंगे। और हम उस दिन क्या बोलते हैं, उस दिन तो सब हुआ था। हमारे अंदर इतनी ताकत थोड़ी ना, इतनी समझ थोड़ी बन के बैठे हुए कि हमें ये करना है। हम तो उस दिन अलग ही उसमें थे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक भंडारा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है और लोग उत्साहित हैं। 4 धाम यात्रा की तैयारियां
पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हो, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको, और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतजार रहता है कि चारधाम यात्रा आएगी तो जहां हमारे यात्रा में सहयोग करने वाले स्टेक होल्डर्स, हमारे व्यापारी बंधु, होटलियर्स, हमारे गाइड, टैक्सी वाले, दुकान वाले, व्यापारी, सभी लोगों को इंतजार रहता है और बड़ा उत्साह रहता है। अभी 2 दिन पहले मैंने ऋषिकेश में जाकर जो चारधाम यात्रा का हमारा जहाँ से शिविर है, उस शिविर में जहाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, पहला पड़ाव होता है, वहाँ जाकर भी व्यवस्थाओं को देखा था। सभी व्यवस्थाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा हर वर्षों की भांति भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, यमुनोत्री गंगोत्री धामों की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से अच्छी हो। आने वाले श्रद्धालु उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यात्रा उनके लिए सुखद हो और सुरक्षित हो, वो सभी प्रयास कर रहे हैं। और मैं उन सभी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं जो लोग अनेक अनेक माध्यमों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, भंडारे के क्षेत्र में हैं, अलग प्रकार से पूरी यात्रा को सहयोग करते हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि भगवान उनको सब पर कृपा करें। सीएम साहब, एक तो कश्मीरी स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के कंसर्न में आपने भी बातचीत की है, अभी क्या किसी तरह की कोई दिक्कत है या क्या स्थिति है? नहीं, बड़ी संख्या में देखिए देश भर के छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स हमारे राज्य के अंदर अध्ययनरत हैं और कश्मीर के भी हैं, तो वहाँ के छात्रों की हर प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई चिंता उनको न रहे, उनके अभिभावकों को न रहे। हमने सभी प्रबंध किए हुए हैं। हमारा पुलिस विभाग हो या हमारे अन्य विभाग हो, सभी विभाग उनकी चिंता कर रहे हैं। वो हमारे राज्य के अंदर है, तो चिंता उनकी सर, यात्रा की तैयारी और सुरक्षा को लेकर भी आपने लगातार बैठक की उचित दिशा निर्देश? नहीं, यात्रा की सुरक्षा पूरी तरह से जो है हर दृष्टि से उस पर समीक्षा की गई है और हमारा सभी प्रकार का, चाहे पुलिस विभाग हो, इंटेलिजेंस हो, अन्य विभाग हो, सभी लोग सतर्क हैं और हर दृष्टि से यात्रा में आने वाले सभी की सुरक्षा का संपूर्ण प्रबंध किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन 2.0 कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई थी। यह यात्रा लगातार आगे बढ़ते गई। करता हूं मित्रों, ये यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई थी। इसको हिसार से ड्रग फ्री हरियाणा, अरे हम तो बोलते भी है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। अरे जहां दूध दही का खाना, वहां नशे का क्या कहा, नशे को दूर भगाना। भाइयों, ये संकल्प लेकर के ये यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई थी। एक एक गांव, एक एक कस्बा, एक एक जिला, ये यात्रा लगातार आगे बढ़ती गई। मुझे खुशी है इस यात्रा में अलग अलग स्थानों पर जहां इसका पड़ाव होता था, उस पड़ाव के ऊपर लोग तो घरों से बाहर आकर के इस यात्रा का भरपूर स्वागत करते थे, परंतु जब ये पड़ाव के बाद यात्रा अगले दिन के लिए चलती थी, तो अलग अलग स्थानों पर, एक स्थान पर हमारी बहनें इकट्ठी होकर के आई और पिंक कलर के रूप में आई। उन्होंने भरपूर समर्थन इस साइक्लोथॉन 2.0 को समर्थन दिया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है।
और दूसरे अलग पड़ाव के ऊपर हमारी जो खाप पंचायतें हैं, उन खाप पंचायतों ने इस यात्रा को अपना भरपूर समर्थन दिया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज ये पड़ाव, ये यहां से अंतिम पड़ाव है, परंतु मैं कहना चाहूंगा इस पवित्र भूमि से, क्योंकि ये बाबा सरसाई नाथ की भूमि, ये गुरु चिल्ला साहिब की भूमि और ये बाबा तारा की पवित्र भूमि, ये ऋषियों की भूमि है, ये संतों की भूमि है। और हमारे संत समाज को अपने शरीर को तपा करके, तपस्या करके समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। आज हमारे संतगण इस यात्रा को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ताकि ये नशा जड़ से हरियाणा से समाप्त हो और यहाँ पर दूध दही का खाना हमारे जवान जो देश की रक्षा करते हैं, हमारे पहलवान जो मेडल ला करके हरियाणा का नाम ऊंचा करते हैं, हमारे किसान जो दुनिया का पेट भरने का काम करते हैं, ये तो वो भूमि है, मेरी हरियाणा की भूमि, ये जवान की भूमि है, ये पहलवान की भूमि है, ये किसान की भूमि है। तो यहाँ नशे को कोई स्थान नहीं है, नशे को भगाना है। और हमने जो हमारा हरियाणा, जो ये धाकड़ हरियाणा और जो ये मजबूत हरियाणा, भाइयों इसको हमने आगे बढ़ाना है। आज हम सब ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे, चलेंगे, क्योंकि ये पड़ाव, ये अंतिम पड़ाव नहीं है। आज के बाद इस ड्रग भरी हरियाणा की ये शुरुआत। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर राजस्थान के जैसलमेर से है, जहां बीएसएफ डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि पहलगाम की घटना बहुत दुखद घटना है। भारत सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। जहां तक सीमा का सवाल है, सीमाओं की रक्षा करना बीएसएफ की पहली जिम्मेदारी है। घटी है, बहुत ही दुखद घटना है और पूरा देश गुस्से में है और हमें पता है कि इस हरकत के पीछे कौन है, सबको ये पता है और इसीलिए भारत सरकार ने बड़े स्ट्रांग कदम भी उठाए हैं। और जहां तक सीमा की बात है, सीमाओं की रक्षा करना बीएसएफ का प्रथम दायित्व है और बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है। तो हम हमेशा 365 दिन 24 घंटे पूरे वीक हम हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। उसके लिए अलर्टनेस हमारी उसी दर्जे की होती है जो कभी भी कोई भी घटना होने पर होती है। लेकिन आज के संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा कि आम दिनों में भी हम कभी भी कोई ऐसी कोताही नहीं बरतते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काउंटर पार्ट है वो भरोसे के लायक नहीं है। तो आज भी हम जो ड्यूटी कर रहे हैं इसी ध्येय के साथ कर रहे हैं कि वो कोई भी ऐसी नापाक हरकत कर सकता है।
लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है, बीएसएफ एक ट्रेंड फोर्स है और सीमाओं की रक्षा में कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही उसके लिए मंजूर नहीं है। और हम हर कोना हर जगह अपने निगाहों के अंदर है, हमारे जो जवान है उनकी रक्षा कर रहे हैं। वेपनरी के हिसाब से बताऊं तो हमारे जवान सक्षम है किसी भी हमले को और किसी भी मिस एडवेंचर को रोकने के लिए। देखिए, सीमाओं की जहां तक बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे लिए हमेशा अलर्टनेस की स्थिति है, क्योंकि हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो काउंटर पार्ट की बात करें चाहे या एंटी नक्सल एलिमेंट्स की बात करें, तो उन सबको रोकने के लिए हमें तो अलर्ट रहना ही होता है। लेकिन अब जब खास करके हमारे ऐसे कई लोग जो सीमा पार को सूचनाएं पहुंचा सकते हैं, तो उनके लिए हम जो जितनी भी सिस्टर एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें या अदर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज हैं, उनके साथ हमारा बहुत ही बेहतर समन्वय है। उनके साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके हम डेप्थ एरिया में नाकाज लगा रहे हैं। डेप्थ एरिया में जो ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग बैठते हैं और हमारे ड्यूटी करते हैं, ताकि कोई भी ऐसी हरकत चाहे सीमा पार से हो या सीमा के अंदर हो जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उनको हम रोक सकें। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे पास अवेलेबल गैजेट्स हैं उनसे तो हम सीमा पार निगाह हमेशा रखते ही रखते हैं। उनकी किसी भी हरकत को हमेशा हमारे जो जवान और वहाँ कंपनी कमांडर है या जो बटालियन कमांडेंट है, उनके द्वारा हमेशा हमको इन्फॉर्म किया जाता है। उसको हम ऊपर भी भेजते हैं, उसका रोजाना तौर पर एनालिसिस भी होता है और उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं है। इन दिनों में भी हम और बाकी एजेंसीज जो इन चीजों पर निगाह रखती है, उसको हम रोज के तौर पर देख रहे हैं कि कहीं ऐसी कोई घटना तो नहीं है जिससे भी, या कोई कहीं ऐसा अनयूजुअल चीज तो नहीं है जो कुछ ऐसे मिस एडवेंचर को वो जन्म दे सके। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। नहीं, हम अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं है, हम वही ड्यूटी कर रहे हैं। चाहे हम दिन की बात करें, जितने हमारे ओपीज है, या रात के समय जो पेट्रोलिंग है, उसको निसंदेह हमने बढ़ाया जरूर है, लेकिन ये है कि उसके अंदर कोई चेंज वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है, जैसा मैंने बताया, हर दिन हमारे लिए एक जैसा है और हर दिन हमारी चौकसी 100% हम लोग अपना देते हैं, तो उसके अंदर कोई वो ढिलाई वाली बात है नहीं। और इन दिनों में भी हम यही कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हिंटलैंड में हमने अपनी एक्टिविटीज को और बढ़ा दिया है। देखिए, जो गैजेट्स हैं उससे हमें वो जिसको कि फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं, उससे हमें न सिर्फ जो हमारे जवान है जो निगाह रखे हैं, उनके साथ साथ हमें और एनहांस हमारा कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। तो उन सब चीजों को हम यूज में ला रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जितनी एजेंसीज हैं उनसे हमारा समन्वय है। हमारे जो बाकी हिंटरलैंड में ड्यूटीज कर रहे हैं, चाहे पुलिस की बात करूं या और भी एजेंसीज, उनके साथ समन्वय है और रोज के तौर पर हम उसका एनालिसिस करते हैं। और अपनी ड्यूटी के बारे में जहां तक जो मैंने आपको बताया कि हम हमेशा से 24/7 365 उसी अलर्टनेस के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। बीएसएफ, आपको मैं बताऊं, बीएसएफ का ड्यूल रोल है, पीस टाइम भी है, वॉर टाइम भी है। यानी वॉर के लिए भी हम उतने तैयार हैं जितना का हमारे जो आर्मी तैयार हैं। और बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स होने के साथ साथ ट्रेंड फोर्स है। हम ऑप्स ऑफ वॉर के सभी जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं उनके लिए हम ट्रेंड ही नहीं है, उसके लिए हमारी प्रैक्टिस भी रहती है, रिहर्सल्स भी रहती है। और किसी भी मिस एडवेंचर के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे वहां पर जो जवान हैं, हमारे जो सीमाएं हैं, चौकियां हैं, उसके लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से देशवासियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि बीएसएफ के रहते हुए कोई भी सीमा के ऊपर नापाक हरकत नहीं कर सकता। अगली खबर लखनऊ से है, जहां जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री जावेद राणा ने सिंधु जल संधि पर कहा कि सिंधु जल संधि की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। दुर्भाग्य से मैं मुबारक करूंगा यूपी सरकार को, और कि जो लोगों में यहाँ मैंने कॉन्फिडेंस देखा है, एतमाद देखा है, वो भरपूर एतमाद है। मैं मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों से मेरी मुलाकात रही है। कल से काफ़ी मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुझे मिले, जिसमें बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान और उलमा हैं, तालिब इल्म मुख्तलिफ एरिया से। जो मैंने उनमें एतमाद देखा है, कॉन्फिडेंस देखा है, इसके लिए मैं योगी साहब जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं
और उनकी जो इंतजामिया है उसको मुबारक करूँगा। सर, सिंधु नदी समझौते को रद्द किया गया है पहलगाम हमले के बाद से। इस समझौते को रद्द करने को किस नजर से आप देखते हैं, क्या कहेंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा जो एरिया है वो ड्राट प्रोन एरिया है और हमें वहाँ पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट है। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंटर वाटर ट्रीटी की जो एग्रीमेंट था, और एग्रीमेंट के तहत जो हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उसका बेनिफिट होना था, जो उसका जो उसके एवज में जो हमें मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं। मैं ये कहूँगा कि अब बात चल पड़ी है और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस पे बेहतर ढंग से कंपनसेट किया जाए, और जो हमारे हकूक हैं और जो हमारे पानी हैं, हमारे पहाड़ हैं, हमारे दरिया हैं और हमारी रियासत है, ये हमें ज़रूर मिलनी चाहिए। सर, इस समझौते को रद्द करने के बाद उनका खून बहेगा, उनके बयान पे आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान लीडरशिप के जो अनाप बयानात आते रहते हैं, और ऐसा मुल्क जो खुद अपने पाँव पे खड़ा नहीं है, जिनके अंदरूनी हालात बहुत ख़राब हैं, इक़्तिसादी पोजीशन जो है उनकी ख़त्म हो चुकी है, जहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, उनका इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जेल में, और जो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।